नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण शर्मा। आप मुझे सुन रहे हैं टीचर पर्व पॉडकास्ट पर। सीख कर कुछ आप तक पहुंचाता हूं और ज़्यादा सीखने के लिए। विद्यांतरिक्ष पॉजिटिव पेरेंटिंग सीरीज जो आधारित है अमित डागर जी द्वारा भावानुवाद की गई 3 पुस्तकों पर जो आई हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग शीर्षक के अंतर्गत। आप सोशल मीडिया पर अमित डागर जी से जुड़ सकते हैं। पेरेंटिंग को लेके, करियर्स को लेके, शिक्षा जगत की खूब सारी और बातों को लेके आप काफ़ी कुछ उनसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो जुड़िएगा अमित डागर जी से सोशल मीडिया पर, फेसबुक के जरिए खासकर, और उनकी पोस्ट्स पे नज़र बनाए रखिएगा। आज विद्यांतरिक्ष पॉजिटिव पेरेंटिंग श्रृंखला में ये रहे 15 और नए विचार। अपनी पसंदीदा पुस्तकों को फिर पढ़ें, बारीकियों पर ध्यान दें। जब आप सुबह नौकरी पर पहुंचें तो सबसे पहले कुछ ऐसा कहें कि सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। मूर्ख मत बने। अगर आपको लगता है कि कोई बात सच नहीं हो सकती तो आप सही साबित होंगे। पत्नी से झगड़ा करके कभी बाहर मत निकलें। घर खरीदते समय 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें याद रखें: लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। अपनी पुरानी तस्वीरों को देखें, उनमें से 10 का चयन करें और उन्हें अपने किचन कैबिनेट पर चिपका लें। फिर हर महीने बदलकर नई तस्वीर लगाएं। अपने महत्वपूर्ण कागजात बैंक लॉकर में रखें। वफादार बनें। पैसे बचाने के लिए खुद को अनुशासित करें। सफलता के लिए यह आवश्यक मंत्र है। प्रेम प्रसंग में ब्रेकअप होने पर स्पष्टीकरण देने की जगह सिर्फ कहें, यह सब मेरी गलती से हुआ। स्वयं का मूल्यांकन खुद के पैमानों से करें, दूसरों के पैमानों से नहीं। किसी अन्य की बातों में आकर उस विचार को न छोड़ें जो आपको सही और अच्छा लगता है। हर रोज अपनी कार्यशैली में सुधार लाने के लिए प्रयास करें, चाहे छोटा सा ही सही। बेझिझक निर्णय लेते रहें, कभी कभी वे गलत भी होंगे। हम सभी का सबसे पहले खुद के साथ होना जरूरी है ना। इन विचारों में ये संदेश हम सब तक बड़े सटीक तरीके से पहुंच रहा है कि पहले अपने स्वयं का विस्तार करना जरूरी है, खुद का मजबूत हो जाना जरूरी है, खुद पे भरोसा होना जरूरी है। क्योंकि आप जो करते हैं और यदि वह आप मन से नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले को बड़ी आसानी के साथ पता चल जाता है। ईमानदारी बड़ी परमानेंट चीज है दोस्तों। ना ये आपकी है ना ये मेरी है, ये तो हवा में है। जो चाहे दूसरे की ईमानदारी को जांच सकता है, समझ भी सकता है और सावधान भी हो सकता है। तो आपके विचार आपके अपने तभी रहेंगे जब आप उन विचारों को जी रहे होंगे। अन्यथा कॉस्मेटिक सर्जरी तो होती ही है विचारों में। हमें तो उससे बचना है ना, क्योंकि ये पूरा की पूरी जो श्रृंखला है विद्यांतरिक्ष पॉजिटिव पेरेंटिंग की, ये तर्कशीलता पर आधारित है। ये सब तर्क हो सकते हैं, ये विचार हो सकते हैं आपको प्रभावित करने के लिए नहीं, किसी प्रोपेगेंडा के तहत, मगर आपको अपना दोस्त, अपना मित्र, अपने परिवार का सदस्य मानकर कुछ चुनिंदा विचार सौंपने के लिए, ताकि आप उन्हें और ज्यादा सुलझा पाएं, समझ पाएं। और यदि ये विचार आपके जीवन में ठीक बैठ रहे हैं तो आप हमें teacherparv@gmail.com पर लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर मिल सकते हैं। और यदि उचित नहीं भी लग रहे हैं तो इग्नोर कर दीजिएगा, किसी और के काम आ जाएंगे। विद्यांतरिक्ष पॉजिटिव पेरेंटिंग सीरीज में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते एक बात, हम 20 कड़ियां पूरी कर चुके हैं और अभी ये यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। धन्यवाद।